फिल्म सिटी मारवाह स्टूडियो में आयोजित 3 दिवसीय 18वें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल के तीसरे दिन के पहले सत्र में क्या ऐतिहासिक सच्चाइयों को उजागर करने का सही माध्यम सिनेमा है विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। आज मैं 18th ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल के लिए मैं नोएडा इस फंक्शन पे आई हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे एंड थैंक्स टू संदीप मार्गे जी और मुकेश जी, तो उन्होंने निमंत्रण दिया था एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। इतने सारे स्टूडेंट्स को हमें एक साथ देखने को मिला एंड संदीप जी इज डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब। उन्होंने आर्ट के लिए उन्होंने अपना लाइफ में लोगों को देने के लिए, लोगों को एजुकेशन एंड अवेयरनेस देने के लिए व्हाट इज फिल्म्स एंड व्हाट इज आर्ट एंड कल्चर, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करते हुए उन्होंने जो काम किया है वो बहुत सराहनीय है। एंड टुडे इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी टू बी हियर टू with all the dignitaries जहाँ से मुंबई से हर जगह से जो आए हैं। बट दिस फेस्टिवल इज लाइक न्यू टैलेंट्स को लेकर आए हैं, न्यू कहानियाँ लेकर आए हैं, न्यू थॉट्स को लेकर आए हैं। और तो ये सारी चीजें जो है हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बढ़ावा देने के लिए और एक्सपोज करने के लिए, मार्केटिंग के लिए भी बहुत इसका जो है वो हेल्प मिलता है। स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग कमिटमेंट के साथ, सिंसियरिटी के साथ, जो क्योंकि सक्सेस विल नॉट कम इन द गोल्डन प्लेटर, वी हैव टू वर्क हार्ड। तो उसके लिए हम लोगों को किस तरह काम करना है और जो फैकल्टीज है जो काम बताते हैं, जिस तरह रोल के लिए किस तरह एक्टिंग करना है, और ये जो कल्चर के लिए बारे में भी आपको प्रोटेक्ट करना होता है। और अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करते हुए भी हम लोगों को जब सक्सेस मिलती है तो हम वी हैव टू बी मोर हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी के साथ हम लोगों को जीना है। लोगों को और सामने वालों को भी हमको सीनियर्स को खास तौर रिस्पेक्ट देना है। एंड यू हैव टू लर्न व्हाट यू हैव लर्नड हियर, यू हैव टू गिव द इम्पोर्टेंस टू दैट सब्जेक्ट एंड यू हैव टू पुट ऑल द एफर्ट्स, देन ओनली यू कैन बी सक्सेसफुल। हिंदुस्तान की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र इतिहास को दर्शाती थी। शायद इस बात को लेकर हम लोगों ने आज के इस सेशन को रखा कि फिल्में इतिहास बनाती हैं और इतिहास हम फिल्मों से दिखाते हैं। ये दोनों तरफ का किस्सा है। आज इस नई फिल्म धुरंधर तक लेकर हमने क्या किया है कि जो घटित हो चुका है उसको फिल्मी तरीके से ग्लैमर जोड़कर, अच्छी कहानी को कसकर फिर से दर्शकों को दर्शाने की कोशिश की है। यही फिल्म है। बड़ी पुरानी कहावत है कि जब एक फिल्म बन जाती है तो इतिहास बन जाता है। और अब आज का जो सेशन था वो ये कह रहा था कि फिल्में में इतिहास भी दिखाया जाता है और इतिहास को वो फिर से एक बार दोबारा जिंदा करती हैं। बड़ा जबरदस्त सेशन रहा और देश भर और दुनिया भर के लोग यहाँ पर इस सेशन में मौजूद थे। मंच सजा हुआ था और सबसे ज्यादा जो आकर्षण बना हुआ था वो जयप्रदा जी का बना हुआ था। उसके साथ साथ जबरदस्त यहाँ पर सेशन चला, लोगों ने अपने विचार रखे और उन विचारों के बाद बड़े जबरदस्त सवाल पूछे गए। और यही पूरा जो मेरा जो ध्येय है इस पूरे फेस्टिवल का कि इन बड़े बड़े फिल्म डायरेक्टर्स, फिल्म प्रोड्यूसर और फिल्म मेकर से उनकी अंदर की बातें इस सभा में लाई जाएं ताकि AAFT के स्टूडेंट्स को एक शानदार मौका मिले अपना ज्ञान प्राप्त करने का। तो ये जैसे पुराने जमाने में गुरु लोग अपने शिष्यों के साथ जंगल में किसी पेड़ के नीचे बैठकर वार्तालाप करते थे और अपने जिंदगी के तजुर्बों को बांटते थे, ये वही तरीका है, मॉडर्न तरीका, कि हम बड़े बड़े लोगों को यहाँ लाकर उनकी सोच, उनकी विचारधारा, उनकी दिल की बातों को हमारे स्टूडेंट्स तक पहुँचाते हैं। उससे हमारे स्टूडेंट की जो ग्रोथ है वो कई साल आगे निकल जाते हैं, क्योंकि जितना एक्सपीरियंस गेन करने में अगर वो 10 साल, 20 साल, 5 साल लगाएंगे, वो सारा एक्सपीरियंस उनको यहाँ चंद घंटों में प्राप्त हो रहा है। यही सबसे बड़ा तात्पर्य, मकसद है इस बड़े फेस्टिवल का। सर, आपने अभी भी सेमिनार में एक बात की गई थी कि पहले की फिल्मों में अब की फिल्मों में जो डिफरेंस देखा गया उसके बारे में क्या बताना चाहिए आप? बहुत फर्क है, क्योंकि बनाने का तरीका, सोचने का तरीका, माहौल बदल गया
कहानियां बदल गई, किस्से बदल गए, इक्विपमेंट बदल गया, थिएटर बदल गए, रिकॉर्डिंग करने की मशीनें बदल गई, सेटेलाइट खत्म हो गया, डिजिटल का जमाना आ गया, और उसको प्रेजेंट करने का जो आखिरी स्क्रीन है वो भी बदल गई, ऑडियो बदल गया। तो बहुत तरक्की हुई है इन तमाम 50 सालों में, जिस यहाँ फिल्म इंडस्ट्री जो है वो बहुत ग्रो कर गई है। 100 साल से ऊपर हमें इस देश में फिल्में बनाते हो गया है, लेकिन जो मज़ा फिल्म देखने का और जो आनंद गाने सुनने का या डायलॉग सुनने का या सीन्स को देखने का मज़ा आ रहा है वो शायद पहले नहीं था। और ऐसा नहीं है कि कहानियों में तत्व नहीं बचा या म्यूजिक में जान नहीं है। पहले मेलोडियस गाने हर फिल्मों में मेलोडियस गाने होते थे, अभी कुछ फिल्मों में ऐसे होते हैं, लेकिन वैरायटी बदल गई है, सोच बदल गई है, जनता बदल गई है। 30 करोड़ से हम आज 142 करोड़ हो चुके हैं, और लोग पहले अनपढ़ थे, नादान थे, पढ़े लिखे ही नहीं थे, विदेश नहीं घूमे थे। आज पूरी जनता जो है उसमें एक नई जागृति आ चुकी है, और वो जागृति मीडियम चाहे वो प्रिंट से हो, टेलीविजन से हो, वो जागृति आई है। तो वो बदलाव सिनेमा में भी लाना जरूरी था। अगर ये कहानियां नहीं बदलेंगे, सोच नहीं बदलेंगे, तो आगे आने वाली जनरेशन जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर रह जाएगी। हमें सबको साधु संत और महात्मा नहीं बनाना है, वो भी एक सेगमेंट बना रहा है। अगर बनाना है तो दिलों से बनाना है, लेकिन हमारे आज की जनता को तेजस्वी होना है, चुस्त होना है और शातिर होना है, ताकि वो अपनी जिंदगी में अपनी मुसीबतों का मुकाबला कर सके। थैंक यू।